नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका ने मिलकर एक बहुत बड़ी डील को अंजाम दे दिया है और इस डील को दोनों देशों ने इतने गुप्त तरीके से कर लिया कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। और इस चीज से यह भी पता चलता है कि भारत और अमेरिका के बीच की अंडरस्टैंडिंग इस समय नेक्स्ट लेवल पर चल रही है। लेकिन एक हमारा पड़ोसी देश है जिसे इससे दिक्कत है। उसका मानना था कि उसे भी इस डील के बारे में पता होना चाहिए था या फिर ये डील नहीं होनी चाहिए थी, ये डील एक तरफा थी। जी हाँ, आपका सही मानना है, ये पाकिस्तान का ही कहना है। तो चलिए हम सब चीज़ों पर बात करेंगे, इस डील के बारे में भी आपको बताऊंगा और इससे भारत को क्या फ़ायदा होता है, अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है, हर एक पहलू पर हम बात करेंगे। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो सही समय पर मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच परमाणु संधि ये 2010 में ऑफिशियल तौर पर साइन कर ली गई थी। 2008 में मतलब इस पर बातचीत शुरू हुई थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हो गए थे। फिर 2 साल बाद इसे ऑफिशियल तौर पर साइन कर लिया गया था। ये डील 10 साल के लिए थी और 10 साल बाद इसे रिन्यू होना था। और ये डील मानी जाती है कि भारत और अमेरिका के संबंधों का आधार था। इसने भारत और अमेरिका के संबंधों को इतना मजबूत कर दिया था जिसकी बदौलत आज इतनी बड़ी इमारत भारत अमेरिका के संबंधों की खड़ी हुई है इसी नींव पर। और इसी डील के दम पर दोनों देशों के बीच में भरोसा भी कायम हुआ था। उसके बाद अमेरिका ने भारत को एडवांस हथियार देना शुरू कर दिया था और भारत को डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देना शुरू किया था। साथ ही इसी डील के बाद अमेरिका ने भारत के यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बनने को लेकर समर्थन भी दे दिया था, जो आज तक कायम है। तो इस डील से भारत को असल में फायदा क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो जान लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि भारत को हथियार अमेरिकी मिलने लगे, जिससे कि जो भारत की डिपेंडेंसी थी सिर्फ रशिया के हथियारों पर, वो कम हुई। इसके बाद भारत को जो डिप्लोमेटिक पावर थी वो भी मिलनी शुरू हुई। भारत ने कश्मीर पर खुलकर फैसले लिए, अमेरिका ने हरदम भारत का साथ दिया है। और उसके बाद भारत को एक तरीके से जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलने का रास्ता था वो भी काफी हद तक साफ हुआ है। और आने वाले समय में भी जो अभी बातचीत हुई है कि भारत को आने वाले समय में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमेरिका देने वाला है ताकि भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को भी आसानी से पूरा कर सके। और 2020 में यह डील खत्म हो रही थी तो इसे रिन्यू होना था। और आप जानकर अचंभे में रह जाएंगे कि इस डील को इतने चुपचाप तरीके से कर लिया गया। इससे आपको पता लगेगा कि भारत और अमेरिका के बीच में कोलैबोरेशन किस हद तक है कि बिना किसी बदलाव के तुरंत, बिना किसी बड़े मतलब की बातचीत के से तुरंत रिन्यू कर दिया गया। ना तो अमेरिका में इसको लेकर बात हुई, ना ही भारत में कुछ खास बात हुई। वहीं बात करें पाकिस्तान की तो वहां पर ज्यादा बात हुई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से इस डील में या तो कुछ बड़े चेंजेस आएंगे या फिर ये डील खत्म कर दी जाएगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। जो बाइडेन ने तो इस पर उफ तक नहीं किया। जी हाँ, उनके प्रशासन ने भी एक सिरे से कह दिया कि हाँ, ये डील चुपचाप कर ली जाए, कोई इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। वहीं पाकिस्तान को लग रहा था कि उसे भी डील में शामिल किया जाएगा क्योंकि वो लगातार अमेरिकी प्रशासन के सामने ये सवाल उठा रहा था कि ये डील एक तरफा की गई है भारत के साथ। जिस तरीके से भारत के साथ अमेरिका ने किया है, पाकिस्तान के साथ भी ऐसी डील की जाए। तो सबसे पहले ये डील हर एक देश के साथ नहीं की जा सकती, ये सिर्फ भरोसेमंद और बराबरी के देशों के साथ की जाती है। दूसरी बात, मीटिंग में शामिल कराने वाली बात को लेकर, यह कोई गोकुल धाम सोसाइटी की मीटिंग नहीं है कि इसमें और कोई एरा गैरा आएगा और शामिल हो जाएगा। ये मीटिंगें बहुत खुफिया होती हैं। भारत में ही बहुत बड़े बड़े अधिकारी होंगे जिन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। कुछ चुनिंदा अफसर ही होते हैं जो इन मीटिंगों में शामिल होते हैं और इस डील को कंडक्ट करवाते हैं। तो फिलहाल तो ये डील हो गई है दोनों देशों के बीच में, दोबारा फिर से रिन्यू अगले 10 सालों के लिए। 2030 में ये खत्म होगी और फिर इसे दोबारा रिन्यू किया जाएगा। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा सभी लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।